अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज समय है 9:02 और डेट है 10 जुलाई। आज गुरु पुण्य की पावन तिथि पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मैं ये शुक्राना सत्संग 2-3 दिन से शेयर करना चाह रही थी, पर हर बार मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने तो मुझे शुक्राना करने के लिए बोला ही नहीं। फिर आज सुबह से जब से मैसेज देख रही हूँ, गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए ही बोल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने बेटे अंकल जी की तरफ से है। संगत जी, मेरा बेटा जो कि अब्रॉड में रहता है, 2023 दिसंबर को वो गुरुजी को मंदिर में माथा टेकने के बाद सीधा अपनी फ्लाइट लेकर अब्रॉड चला गया था। वहाँ पर गुरुजी ने उसे कई ढंग से संभाला। संगत जी, फरवरी में उसको एक पर्सन के कांटेक्ट में आया जिन्होंने उसे अपना काम करना समझाया। मतलब कि उन्होंने उस मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ा और उससे अपना जो भी काम था वो करवाना शुरू किया। संगत जी, पहले उन्होंने बोला कि आपको मैं इतनी कमीशंस वगैरह दूंगा कि आप अपनी फीस से ईजिली निकाल लेंगे। संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो जो अंकल जी थे वो गुरुजी की संगत थे। तो मेरे बेटे को वो पता नहीं क्यों कुछ उनसे डाउटफुल ही लग रहा था कि वो उसके पैसे देंगे या नहीं देंगे। बट एक दिन जब उनकी सेकंड थर्ड मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि जो मेरी वाइफ है वो गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटी है। तो संगत जी, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को उसके मना करने के बावजूद भी बार बार कंपेल किया कि आप उस अंकल जी से जुड़े रहो, क्योंकि वो गुरुजी की संगत है और उनको गुरुजी ने ही आपके साथ मिलाया होगा। संगत जी, और वो अंकल जी मेरे बेटे के साथ काम करते रहे। संगत जी, लगभग 1.5 साल हो उन्होंने मेरे बेटे से काम करवाया। बीच में करवाते थे, बीच में उसे कुछ नहीं बताते थे। फिर संगत जी, उनको वो मेरे बेटे के काम के थ्रू मतलब कि काफ़ी प्रॉफिट हुआ और उसके अकॉर्डिंग मेरे बेटे का शेयर 4-5 हज़ार डॉलर बनता था। बट संगत जी, वो उसे देने के लिए तैयार नहीं थे। संगत जी, मैंने कभी भी गुरुजी से ये अरदास नहीं की कि वो मेरे बेटे का शेयर दे दे, क्योंकि मैंने हमेशा गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, आपने उनसे मिलवाया है, आपने उनसे पैसे दिलवाने होंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हमारा कोई पिछले जन्म का संबंध होगा और वो कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर करने के लिए उनके साथ मिला दिया होगा। संगत जी, बट आपको पता ही है अब रोड में सरवाइव करने के लिए पैसों की कितनी ज़रूरत होती है। संगत जी, बट वो अंकल जी के मन में शायद बेईमानी थी, तो वो मेरे बेटे को ऐसे ही लटकाते रहे और लगभग 1-2 महीने से तो मेरा बेटा उनके साथ काम भी नहीं कर रहा था। पर संगत जी, मैंने कभी भी अपने गुरुजी से इस बारे में शिकायत नहीं की और हमारे जो जिनके वो अंकल जी भी नोन थे उनके थ्रू उन्हें बोला कि आपको जो ठीक लगता है वो पेमेंट आप मेरे बेटे को कर दीजिए। संगत जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। संगत जी, मतलब कि मेरे बेटे अंकल जी के हिसाब से जो रियलिटी है, और मैं तो यही कहूँगी, तो लगभग उसके 4500-5000 डॉलर बनते थे एज अ कमीशन। बट संगत जी, उस अंकल जी ने जैसे उसको 6 जुलाई को बोला कि मैं आपको मंडे 5 जुलाई को बोला कि मैं आपको मंडे को, इट मीन्स गुरु जी के बर्थडे को 7 जुलाई को आपको पेमेंट कर दूंगा। संगत जी, बट उस अंकल जी ने 7 जुलाई को भी पेमेंट नहीं की। पर मैंने गुरुजी से एक बार भी अरदास नहीं की कि संगत की गुरुजी वो पेमेंट करे, क्योंकि मुझे गुरुजी पे आस्था रखना ज़्यादा अच्छा लगता है मांगने से ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बेटे अंकल जी के लिए, अपने लिए या अपने पति अंकल जी के साथ गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती। हमेशा यही बोलती हूँ कि आप हर घड़ी हमारी बाजू पकड़े रखना। संगत जी, और एट लास्ट परसों उस अंकल जी ने वो मेरे बेटे अंकल जी को पेमेंट कर दी। बट उन्होंने 5 हज़ार की जगह केवल 500 डॉलर ही पे किए। बट संगत जी, ये भी गुरु जी की मर्जी ही होगी, उन्हें जितना ठीक लगा उतना ही गुरु जी ने उनसे पे करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा उनका वो काम सीखना तो चाहता है और चाहता है कि जो उसकी बाकी की कमीशन है वो अंकल जी दे दें।
बट संगत जी, मेरी तो गुरु जी के सामने यही अरदास है कि अगर गुरु महाराज आपको ठीक लगता है कि वो अंकल जी के साथ काम करके मेरे बेटे को कुछ लाभ होगा, तभी आप उनसे मेरे बेटे को जुलाएँ और जो बाकी मनी बचती है, वो अंकल जी के मन में आप ईमानदारी जगाकर वो पेमेंट्स मेरे बेटे को दिला दें, जिसकी संभावना मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग ना के बराबर ही है। बट संगत जी, गुरु जी तो बैठे ही चमत्कार करने के लिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने इतनी सी पेमेंट दिलाई उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, विपिन अंकल जी, गुरु जी, सा सभी संगत जी, मैं अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा माँगती हूँ। मैं अपना मंत्र जाप करना भूल गई थी अपने सत्संग के स्टार्टिंग में, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ऐसे ही हम पर अपनी रहमतें बरसाते रहें, अपनी सभी संगत पर, मेरे परिवार पर, मेरे बेटे अंकल जी पर, मुझ पर और अपने दामाद पर, ताकि मैं बार-बार आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। ओम जय गुरु नमः जी, शिवाय, शुक्राना शिव जी गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राने का दिन, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका तो जितना भी शुक्राना करें, वो तो वर्ड बहुत ही छोटा पड़ जाता है। आपकी मेहर तो उससे भी ज़्यादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी को सँवारने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें अच्छा खाना पहनना, हमको इतनी अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पेरेंट्स को हेल्दी रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। जो भी है, मेरे हस्बैंड जैसा जितना भी ड्रिंक करता है गुरु जी, कम से कम आपने उसको हेल्दी तो रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी मदर इन लॉ को भी आपने अच्छा हेल्दी रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत की हेल्थ आप ही के ऊपर है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप सबको ब्लेस कर रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग्स तो अपरंपार गुरु जी है। आपके होते हुए तो शायद किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो सकता गुरु जी, क्योंकि आप सब संभाल लेते हैं गुरु जी। आप तो अपने ऊपर सारे कष्ट ले लेते हैं, हमको सिर्फ थोड़े से ही मिलते हैं, उसी में हम लोग इतना घबरा जाते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब आप मेरे घर का कुछ तो डिसीजन बताओ कि आपको क्या करना है मेरे घर के लिए। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग के सारे काम रुके हुए हैं गुरु जी। बस हमारा इतने काम रुकने पर भी हम लोग का कुछ न कुछ गुजारा हो जा रहा है, सब चीज़ चल जा रही है। बट गुरु जी, इतने सारे जो काम अटके हैं, प्लीज़ 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 उसको गुरु जी आप जिसने भी मान रखा है उसको खुलवा दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को भी उनकी कुछ लाइफ अभी तक सेटल नहीं हुई है, उसका भी आप ही को हमने अर्जी लगा रखी है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आज 11 जुलाई पहला सावन का दिन है। सावन महीने का पहला दिन है और गुरु जी ने कहा है कि आज शुक्राना सत्संग कर बेटा, शेयर कर। तो मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। और आज फ्राइडे है, 11 जुलाई का दिन है और मैं अपना सत्संग अपने विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग कल
कल गुरु पूर्णिमा थी, तो मेरा ये शुक्राना का सत्संग कल का है, 10 जुलाई का, गुरु पूर्णिमा के दिन का। संगत जी मैंने ना गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मेरी आदत है मैं गुरुजी से पर्ची पे पूछती हूँ कि गुरुजी मुझे किस टाइम करना चाहिए, मैं भी करूँ। तो गुरुजी ने मना किया, तो मैंने गुरुजी से पूछा फिर कि गुरुजी 6 बजे करूँ, उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला 7 बजे करूँ, नहीं। मतलब मैंने फिर 8 बजे बोला, मैंने 8 बजे शेयर करूँ, गुरुजी ने बोला येस। बोला ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब शायद 8 बज के 1-2 मिनट ऊपर हो गए थे, मैं शुरू किया था। मैंने गुरुजी आप संभाल लेना, तो शेयर हो गया। मेरे बाबा जी की कृपा से मैंने शेयर कर दिया। मतलब यूट्यूब पे नहीं होया, पर गुरुजी की कृपा से जिनको सेंड करना था, करवाना था, गुरुजी ने सेंड करवा दिया। और गुरुजी जानेंगे कि कब शेयर करवाना है, कब नहीं करवाना, वो तो गुरुजी ही जाने। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से ऐसे ही पूछा, मैंने गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैंने बहुत से सत्संगों में सुना है कि आज के दिन ना आप चाँद में दर्शन देते हैं, तो क्या सच में आप चाँद में दर्शन दोगे अगर मैं छत पर जाके आपको देखूँ तो? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला अच्छा गुरुजी मैं कब तक जाऊँ? तो मैंने गुरुजी से वैसे पर्ची रख के पूछा, तो मुझे गुरुजी ने 10 बजे जाने के लिए बोला कि मतलब मैंने फिर जैसे मैं टाइम पूछती जा रही थी कि इतने बजे, तो जब 10 बजे का मैंने टाइम पूछा पर्ची रख के, तब गुरुजी ने यस बोला। तब भी मुझे संगत जी 10 के जगह 10:30 हो गए थे, मैं खाना वाना खाने में लग गई थी। तो मैंने बोला गुरुजी थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा हो गया है। तो फिर मैं चुपचाप छत पे चली गई और मेरी आइज़ संगत जी वीक है, तो मैं चश्मा लेके गई। मैंने बोला गुरुजी चश्मा लेके जाऊँगी ताकि क्लियर दिखे। अब मुझे मेरे दिमाग में संगत जी ऐसा था कि जैसे हम गुरुजी को एकदम पास खड़े होकर स्वरूप में देखते हैं क्लियर, तो मुझे लगा था ऐसे ही दर्शन होंगे। और मैं चश्मा लेके चलती हूँ ताकि मेरे को एकदम क्लियर गुरुजी के दर्शन हो जाए। संगत जी मैं छत पर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं जा रही हूँ, मुझे ज़रूर दर्शन दीजिएगा। और ना हमारे यहाँ ना चाँद बड़ी मुश्किल से दिखता है। मैंने देखा है करवा चौथ पे गुरुजी संगत जी हमारा ना बिल्डिंग बनी है साइड में, वहाँ पर उसके पीछे की साइड होता है, हमें चेयर पे खड़े हो के देखना पड़ता है। तो मुझे लगा था ऐसा ही होगा तो मुश्किल होगा, तो मैंने बोला गुरुजी आसानी से दिख जाए। तो मैं छत पे चली गई गुरुजी की कृपा से, तो देखा जैसे ही छत का दरवाज़ा खोला सामने ही चाँद दिख रहा था। कहीं इतना बिल्डिंग के उस साइड ना इस साइड, सामने ही बिल्कुल चाँद दिख रहा था एकदम क्लियर। तो मैं ला रही फिर मैंने गुरुजी को जय गुरुजी करा और मंत्र जाप करके बोला बाबा जी अपने दर्शन देना मुझे। तो मैं बड़े चश्मा लगा के बड़े ध्यान से देखने लगी। संगत जी उसमें मुझे कुछ तो दिख रहा था, स्वरूप अलग-अलग एंगल से बने हुए ना गुरुजी का स्वरूप, जब बहुत ध्यान से मैं देख रही थी, तो मुझे अलग-अलग तरीके से गुरुजी के स्वरूप दिख रहे थे, पर क्लियर नहीं दिख रहे थे। मैं ये नहीं कह पा रही थी कि हाँ गुरुजी मेरे को हो गए अच्छे से दर्शन। मैं बस ये कहती गुरुजी दर्शन तो लग रहे हैं, हो रहे हैं, पर मैंने आपको क्लियर नहीं देख पा रही। जैसे मैं स्वरूप में देखती हूँ ना पे ऐसे ऐसे मैं आपको नहीं देख पा रही। शायद मेरी आइज़ वीक है ज़्यादा, इसी वजह से अब चश्मा तो इतना पावर का नहीं होगा ना कि मैं इतनी दूर तक देख सकूँ। तो संगत जी मैं अब गुरुजी बड़ी कोशिश कर रही मैं देखने की कि मुझे गुरुजी के दर्शन ठीक से हो जाएँ, ठीक से हो जाए। छवि तो लग रही थी कि गुरुजी हैं, दिख रहे हैं अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग स्वरूप में, पर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं कह रही गुरुजी अब मैं नीचे जाके तो बोलूँगी मुझे दर्शन होंगे, पर सही में बताऊँ मुझे दर्शन नहीं हो रहे ठीक से, मुझे दिख ही नहीं रहा है। मतलब गुरुजी थोड़ा और साफ दो ना, और दिखो ना, और अच्छे से दिखो मुझे, और दिखाओ मुझे ठीक से अपने दर्शन दो ना अच्छे से, और अच्छे से दर्शन आए। अब मेरे मन में तो संगत जी ये चल रहा था कि कब तक खड़े रहूँगी, चलो चलती हूँ, अब शायद ऐसे ही दर्शन होने इतने ही दिखेंगे। पर मेरे मन में ये आ रहा था कि दिमाग में ये चल रहा था कि चलती हूँ नीचे, अब कब तक खड़ी रहूँगी, पर मन में ये आ रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, अभी दे देंगे बाबा जी अच्छे से दर्शन, अभी दे देंगे। तो कई बार ऐसे मन में चल रहा था। संगत जी देखते ही देखते क्या हुआ, चाँद पहले बादलों के ऊपर था, धीरे-धीरे चाँद बादल के पीछे जाना शुरू हो गया। अब मैं कह रही गुरुजी आप तो बादलों के पीछे छुप रहे हो, अब मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखोगे। संगत जी मैं हैरान रह गई कि जैसे ही चाँद पीछे जाने लगा बादल के, उन बादलों में मुझे भोलेनाथ का स्वरूप, उनके जटा में गंगा माता और साथ में पार्वती माता
इन तीनों के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे अपने भी भोलेनाथ के दर्शन कराए, पार्वती माता के दर्शन कराए और अपनी जटा में गंगा माता के भी दर्शन कराए। मैं एकदम हैरान रह गई कि वो बादल भोलेनाथ के स्वरूप बन गए, पार्वती माता का स्वरूप साइड में बन गया और बाबा जी की जटाओं में गंगा माता भी दिख रही है। मैं हैरान रह गई। और जैसी जैसी संगत जी मैं ध्यान से देख रही थी, इतना क्लियर मुझे स्वरूप दिख रहा था भोलेनाथ का, पार्वती माता का। और देखते ही देखते वो चाँद उस बादलों के पीछे, गुरुजी के भोलेनाथ के स्वरूप के पीछे एकदम छुप गया, एकदम गायब हो गया। मतलब एकदम चाँद शिव जी के पीछे छिप गया और सिर्फ मुझे शिव जी चाँद दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे भोलेनाथ, पार्वती माता और गंगा माता के दर्शन हो रहे थे। और मैं देख के हैरान कि गुरुजी आपने मुझे वैसे नहीं दिख पा रहा, तो चाँद में आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, तो देखो आपने मुझे अपने साक्षात दर्शन दे दिया। और मैं देख के संगत जी इतनी हैरान रह गई। और मैं जय गुरुजी करके थैंक यू माता और गुरुजी करके नीचे आई। फिर मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा, बोला गुरुजी आपने बादलों में मुझे भोलेनाथ के स्वरूप में दर्शन दिए ना, और माता रानी के शिव शक्ति के रूप में दर्शन दिए ना? गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला गुरुजी क्या वो काली माता थी? गुरुजी ने बोला नहीं, नो। मतलब वो पार्वती माता थी? मतलब हाँ करे। गुरुजी ने बोला यस। तो मतलब गुरुजी लग तो मुझे यही रहा था कि क्योंकि उन काली माता की संगत जी जीव होती हैं, जीवा बाहर होती है, मुझे जीवा नहीं दिख रही थी। पर जैसे नथ लगी हो, बाल खुले हों, इस तरीके से, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि जीभ तो नहीं दिख रही थी माता की। तो मैं फिर बोला हाँ गुरुजी वो पार्वती माता थी, क्योंकि मुझे उनकी जीवा नहीं दिखी थी, नथ वगैरह, पूरा मुंह और बाल खुले हुए ऐसा दिख रहा था। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं वो पार्वती माता थी, मैं भोलेनाथ और गंगा माता थी। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने गुरुजी हाँ मैंने दर्शन किए। और संगत जी जैसे ही मैंने घर आके फ़ोन उठाया ना, तो स्क्रीन पे ना मेरी कज़न थी, उसने कुछ फेसबुक पे कुछ डाला था, हाँ गुरुजी के बड़े मंदिर का, कि वहाँ पर केक कट रहा है, आरती हो रही है, कुछ चल रहा था, मैं भूल गई। पर केक बना हुआ था, केक साइड में, और आरती वगैरह हो रही थी, कुछ हो रहा था सेलिब्रेशन। तो मैंने पूरा नहीं खोला, बस मैंने स्क्रीन पे देखा। मैं कह रही अरे गुरुजी इसमें तो मुझे आप दिख रहे हो, बर्थडे केक में मुझे आप दिख रहे हो, उसके पीछे भी दिख रहे हो, एक फ्लावर बना है उसके अंदर भी आप मुझे दिख रहे हो। तो मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा, गुरुजी आप फ़ोन में मुझे गुरुजी स्वरूप में दिख रहे हो ना? गुरुजी ने बोला यस। तो बाद में मैंने संगत जी वो वीडियो मैंने थोड़ी देर बाद ओपन करी थी। वीडियो ओपन करने पे भी मुझे इस केक में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। उस केक के ऊपर ना गुलाब का फूल लगा था, उस गुलाब के फूल पे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे साक्षात, और उसके पीछे भी और फूल थे, उसमें भी मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बादलों में भोलेनाथ, पार्वती माता और गंगा माता के साथ दर्शन दिए, और नीचे आते ही फ़ोन में आपने मुझे अपने गुरुजी रूप में भी दर्शन दिए। देखिए संगत जी, बाबा ने मुझे कैसे अपने दोनों रूपों के दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, बोला गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दे दिए, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, हाँ, संगत जी कल रात को भी ना गुरुजी का मैसेज था शायद बेटी के लिए कि उसको उसको उसका ध्यान रख, पता ही सत्संग था कि मैसेज था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी। तो मुझे लगा कि ना अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी अभी क्या वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई? मतलब वो देखने में तो हमें बिल्कुल ठीक लग रही है, पर गुरुजी हमारे कष्ट आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, ताकि कोई परेशानी हमें छू भी ना सके। तो संगत जी मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी क्या अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है? गुरुजी ने बोला नहीं। तो बाबा मैं अपनी तरफ से भी आपकी आपकी ये बेटी भी आपका शुक्राना से शेयर कर रही है, और अपनी तरफ से भी, और आपकी छोटी बेटी बच्ची मान्य की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, कि आप उसका कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों पे कितना कृपा करते हैं बाबा। अपनी तरफ से भी और आपकी छोटी बेटी की तरफ से, आपकी दोनों बेटियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो वो ना ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, मैंने उसे डाँटा। मैंने उस वक्त तो नहीं कहा, क्योंकि मैंने बाद में गुरुजी से पूछा था, तो मैंने बोला गुरुजी क्या उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए? गुरुजी ने बुलाई। फिर मैंने बोला गुरुजी मेरी इसके दादा दादी ने एक दवाई होती है, पता नहीं आयुर्वेदिक है शायद वो, संगत जी आयुर्वेदिक है शायद वो, गिलो क्या बोलते हैं, गिलोई बोलते हैं शायद उसको, पानी में मिला के पीना होता है। तो उससे थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, कुछ अंदर ना हमारे पेट की दिक्कत ठीक होती है, जो अगर वीक हो रहा होता है तो हमारा डाइजेशन वगैरह कुछ। तो संगत जी
तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या उसे ये पीनी चाहिए? गुरुजी ने बोला यस। तो बोला अभी मैं पढ़ूँगी फिर उस हिसाब से दूँगी, क्या रात को दे के पिला के सुलानी है? गुरुजी ने बोला नो। तो संगत जी गुरुजी देखिए कैसे कृपा कर रहे हैं। और आज संगत जी मैं ना ऐसी थोड़ी-सी अपसेट सी हो गई थी कि ऐसी संकटों का, कष्टों का ना वो आ रहा था, सत्संग आ रहे थे बेटे के ऊपर, बच्चे के ऊपर। मैं ना मेरा ना मूड ख़राब हो गया। मैं गुरुजी के सामने तो नहीं बोली, पर मैं कह रही मैं क्या चल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। रोज़-रोज़ कौन से कष्ट आ रहे हैं, मतलब गुरुजी इसकी वजह से ना मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मैं थक गई हूँ, ये कौन-कौन से रोज़ कष्ट आ रहे हैं। तो संगत जी बस मैं ऐसे बोल के ना थोड़ी परेशान सी होके ना बेड पे लेट के गाने-वाने सुनने लग गई। फिर मैं उठ के बैठी थोड़ा, फिर एकदम से संगत जी मैंने फ़ोन देखा ना तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटा तू छोटी-छोटी बात पे परेशान मत हुआ कर। मैं ना तेरे ये सब इस तरीके से ना मैं तेरे कष्ट कटवाता हूँ। जो तेरे छोटे-छोटे कष्ट होते हैं ना, ये जो मैं बोलता हूँ इस तरीके से कि हाँ, शायद संगत जी वो यही छोटी-छोटी बातों को लेके ना परेशान मत हुआ कर। मैं इस तरीके से ना मैं तेरे कष्ट कटवाता हूँ। तो ताकि तेरे जल्दी-जल्दी कष्ट कर्म अच्छे हो, तेरे कष्ट कटे, आगे बढ़े तू। तो इसीलिए मैं ये भेजता हूँ, ऐसे तू घबराया मत किया कर। तो मुझे समझ में आया, अच्छा। और गुरुजी का भी मैंने मैसेज भी देखा था कि ना बेटा जो तेरी बुराई करते हैं ना उनको करने दे। वो बिना तेरे कर्म के ना तेरे कष्ट कटवा देते हैं, बिना तेरे कर्म के तेरे कष्ट कटवाते जा रहे हैं। तो तू उनकी चिंता मत किया कर। मैं कह रही हाँ, ये बात तो है, सही है गुरुजी, जो मेरी बुराई करते हैं तो मेरे बिना कोई कर्म के वो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, तो गुरुजी यही करते हैं, इसलिए तू उन पे ध्यान मत दे। तो और घबरा मत। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतने एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपनी बच्ची की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे रात को सोने में लेट हो जाता है, कई बार नींद नहीं आती, कई बार फ़ोन, कई बार चिंता, कुछ लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो गुरुजी का एक मैसेज था कि रात को देर से सोती है और बच्चों की चिंता करती रहती है। संगत जी बच्चे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते, सही है वो पढ़ने में, पर जी चुरा रहे हैं। आजकल आपको पता है बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो ना इससे थोड़ी परेशान रहती हूँ, खिसियाई रहती हूँ, बच्चों को डांटने लग जाती हूँ। तो ये गुरुजी ये करते कि तू देर से सोती है, बच्चों की चिंता करती है, चिंता मत किया कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत दयालु कृपालु है, बहुत 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 अच्छे हैं संगत जी, बहुत। गुरुजी हमें सदैव आगे बढ़ाते हैं, हमें हर वो आशीर्वाद देते हैं जिससे हमारी तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो। गुरुजी हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। बताइए संगत जी, साक्षात भगवान आकर अपने बच्चों पे इतना कृपा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए संगत जी, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है कुछ करने की। हम जो भी करते हैं हम उसमें हमारी ही भलाई होती है, हमें ही उसमें आशीर्वाद मिलता है, हम अपने लिए ही करते हैं। हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनको अपने प्यार, श्रद्धा और भाव का प्यार दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास दे सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं दे सकते संगत जी, हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपने प्यार, अपने भाव, अपने श्रद्धा के फूल उनको अर्पण कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। और हमारे गुरुजी को वही चाहिए, गुरुजी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पे विश्वास रखो, मुझसे प्यार करो, भगवान से डरो मत। हाँ संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे बताया था कि शिव महापुराण का पाठ 6 बजे से लास्ट 6 बजे तक, मतलब 6 बजे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने पूछा था ना, मैंने गुरुजी मैं कर लूँ? तो गुरुजी ने मना, मैंने कहा गुरुजी 6 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, तो गुरुजी ने बोला नहीं। तो संगत जी अभी भी मैं कर रही थी जल्दी से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं टीवी देख रही थी और वो उसमें कोई इंटरेस्टिंग था, मैं कह रही अभी करती हूँ। 6 बजने में 3 ही मिनट बाकी थे संगत जी, और मैंने फटाफट मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, बोला गुरुजी 3 ही मिनट बाकी है, भले ही मैं एक पेज पढूँ, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, आप मेरी मदद करना। तो संगत जी पर मैंने जब देखा कि दूसरे पेज में भी थोड़ा सा ही है, तो मैंने वो भी पढ़ लिया। और जब मैं उठने लगी तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो उसने बोला मम्मी 6 बज के 3 मिनट हो रहे हैं। मैं कह रही 6 बज के 2 मिनट पे तो हो गया होगा गुरुजी।
क्योंकि मैं फिर थैंक यू शुक्राना भी कर रही थी बाबा को। तो मतलब बाबा जी अब 2 मिनट ऊपर हो गए, आप संभाल लेना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने दूसरी बार फ़ोन उठाया तो उसमें 6:06 हो रहे थे और 666 की ब्लेसिंग। मैं समझ गई कि गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। मैं कह रही थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं, अपने बच्चों पे किसी तरीके का कष्ट तकलीफ़ नहीं आने देते बाबा। बहुत 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 अच्छे हैं बाबा। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू सो मच। देखिए मुझे गुरुजी चाँद में नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बादलों में अपना स्वरूप दिखा दिया, अपना साक्षात अपने दर्शन करा दिए। पार्वती माता ने भी अपने दर्शन दिए, गंगा माता के भी दर्शन हो गए। तो देखिए मुझे तो डबल ब्लेसिंग मिल गई। मुझे नीचे आके गुरुजी के स्वरूप, केक में भी स्क्रीन पे जो केक दिख रहा था बड़े मंदिर में जो कट रहा था रखा था सेलिब्रेशन के लिए, उसमें मुझे गुरुजी के भी दर्शन हो गए। डबल ब्लेसिंग दी बाबा ने। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करूँगी अपनी सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, जैसे आपने हमारे दुख तकलीफ कष्ट परेशानियाँ दूर कीजिए, जैसे सबके कीजिएगा। और जैसे आपने हम पे कृपा, हमारा भला हमारा कल्याण किया, ऐसे सबका कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी जो हमारे ये सत्संग शेयर करें, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप उनको, उनके परिवार, उनको बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा खूब। वो बहुत अच्छा काम करें। वो आपके सभी बच्चों के, आपके सभी संगत के शुक्राना सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। तो उनको, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत कृपा, बहुत रहमत बरसाइएगा उन पे। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों तक पहुँचा दीजिएगा। गुरुजी आप पे सदैव मेहर करें, आपके परिवार, आपके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग आप पे रोज़ यूँ ही बरसाते रहें। और इसी के साथ अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपने प्यारे गुरुजी और सभी देवी देवता, माता पिताओं को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन सभी मेरे गुरुजी और मेरे सारे देवी देवताओं, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी सब बहुत अपने परिवार, अपने बच्चों पे कृपा है, प्यार है, ब्लेसिंग्स है। आप सबका बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज शुक्रवार, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। मैं संध्या बेला अपना शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना गुरु का शुक्राना शुरू कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। जीवन में जो भी पल आए हैं गुरु जी, अच्छा बुरा हर पल के लिए आपको शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी बुरा पल भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आते हैं गुरु जी। सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है, हम जानते हैं गुरु जी। आप साथ में है ये भी हम जानते हैं गुरु जी। इसीलिए गुरु जी हर पल शुक्राना गुरु जी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आप है गुरु जी, तो कैसे मेरा बुरा हो सकता है गुरु जी, कैसे कोई मुझे नीचा गिरा सकता है गुरु जी, और कैसे कोई मुझे अपमान कर सकता है गुरु जी। इसीलिए पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत कुछ अपने सिखाया है, जीवन में बहुत कुछ दिखाया है गुरु जी। क्या असली है, कौन सा चेहरा असली है किसका, और कौन सा चेहरा नकली है गुरु जी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरु जी, सब कुछ आप देख लीजिए गुरु जी। मैं आपके बेटी हूँ, मैं गुरु परिवार की बेटी हूँ गुरु जी। मैं किसी से कम नहीं हूँ, ना कोई मुझे गिरा सकता है, ना कोई मुझे अपमान कर सकता है गुरु जी, और ना कोई मुझे किसी के आगे सिर झुका सकता है गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा रखे हैं, सुस्त रखा है, मेरी बेटी का भी ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मैं तो काम में बिजी रहती हूँ गुरुजी, आप उनका भी ख्याल रखिए गुरुजी। वो टाइम पे नहीं खाना खाते हैं, ऐसे सारा दिन मोबाइल लेके अकेला घर में बैठे रहते हैं गुरुजी। गुरुजी आप उनको देख लीजिए गुरुजी, सब कुछ तो आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी। तो उनके बचपन से आपके ऊपर छोड़ के मैं ऑफिस चले जाते थे गुरुजी, तब भी आपने ही ख्याल रखे थे गुरुजी, आप आज भी आपने ही ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने सुस्त रखे है, मुझे भी बहुत सुस्त रखे है गुरुजी। थोड़ा पैर में दर्द है, छोड़ के और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है शरीर में गुरुजी। बच्चा अच्छा खाना खिला रहा है, अच्छा पहनने के लिए दिया है गुरुजी। हर पल अच्छा ही चल रहा है गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से संध्या वेला मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर बेले शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। आप है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप जैसे रख रहे हैं गुरुजी, जैसे चला रहा है, जो भी राह में आप चला रहे हैं, आप मेरे साथ है। कुछ भी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है गुरुजी। पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम दे रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरा गुरुजी, आज जो बात मैं भूल रही हूँ संगत जी, आज मुझे गुरुजी सचमुच मेरा बाजी पलट दिया है गुरुजी। कल ही मुझे मैसेज दिए थे, बेटी तेरा बाजी पलट जाएगा तो टेंशन क्यों करता है। संगत जी मेरे ऑफिस में बहुत बहुत पॉलिटिक्स और मुझे लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम किए जाए ऐसे प्रॉब्लम, मेरे बॉस को कोई पिन कर रहा है गुरुजी। संगत जी मुझे मेरे बॉस को कुछ स्टाफ पिन कर रहा है मेरे खिलाफ, इसीलिए मेरे ऑफिस में मुझे बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे अपमान कर किए जा रहा है गुरु संगत जी। मुझे मेरा मान सम्मान गिराते जा रहा है, मुझे और भी मुसीबत और भी काम देके मुसीबत में डाला दिया जा रहा है। और उस सब से आप गुरुजी बाजी पलट दिए हैं। आज मैं तो सुन के आई हूँ, मेरा बॉस मुझे बोले है तुम यहीं पर वही जाएगा वहीं पर वो काम करो जो भी खूब रिस्क का काम है। कोई वो सब लड़का लोग करता है, हम लोग लेडीज लोग वो काम नहीं करता है, लेकिन मुझे वो उस काम में दिए जा रहा है ट्रेनिंग देके। ट्रेनिंग लेने के बाद भी उधर रिस्क रहता है, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग्स का काज है। और गुरुजी हम तो टेंशन में पड़ गए थे, लेकिन मेरा बॉस है, मैं तो नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा बॉस जो मुझे ऑर्डर दिए है ऐसे सबके सामने तुम वही काम करना उधर से कल से, इंडिपेंडेंट चार्ज लेके। मैं तो कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप जो सही समझेंगे आप वही हम करेंगे। हम जानते हैं क्योंकि गुरुजी पहले मुझे भरोसा दिए थे, बहुत सारा मैसेज देके तू टेंशन छोड़, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, मैं हूँ तेरे साथ। काली माता मुझे मैसेज दिए थे, इसीलिए मुझे मेरा मेंटली मैं हिम्मत बढ़ गया था। हम जानते हैं हाँ मेरा पिता है, मेरा गुरुजी है, आखिर में कुछ भी तो मेरे लिए करेंगे। हम जानते हैं, जानते थे, अभी भी जानते हैं, मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। कोई भी रिस्क में मुझे नहीं डालेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम में मुझे नहीं देने देंगे। आज भी मुझे मैसेज दिए है, लेकिन हाँ संगत जी मैं हर मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरा ऑफिस में इतना
ऐसा हो गया है कंडीशन मेरा काम का, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। छुट्टी के दिन सिर्फ़ मैसेज गुरुजी की सुन पाती हूँ और थोड़ा बहुत मैसेज सुन पाती हूँ। इच्छा रहने से भी सब मैसेज मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। गुरुजी माफ़ कर देना। हम जानते हैं मैसेज पूरा सुनूँ या ना सुनूँ, मेरे गुरुजी मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ हैं। मुझे रक्षा करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे मेरा मान-सम्मान बढ़ाने के लिए कोई मुझे कुछ भी नहीं छू सकता है, कोई भी मुझे मन में भी कुछ भी चोट नहीं पहुँच सकता है। गुरुजी है मेरे साथ, पल-पल शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। और तो मैं तो वो संगत जी वो तो मैंने सुन के चले आए थे घर, फिर मैं घर घर भी नहीं पहुँच पाए उधर से मेरे पास फ़ोन आ गए थे, दूसरा स्टाफ है कोई, वो बोले है मैडम आप कुछ भी टेंशन में मत रहिए, मैं आपके फ़ेवर में मैंने बात बोले है बॉस को आपको वही काम अभी नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे साथ में रहकर काम कीजिएगा। हम हैं, आपको कुछ टेंशन लेने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं, रक्षा करता खुद मेरे भगवान है, गुरुजी है, तो कौन मुझे मुसीबत में फेंकेंगे? कुछ कोई मुझे मुसीबत में डालेंगे। पल-पल शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना। अल्टीमेटम तो मेरा गुरुजी काम करते हैं ना। गुरुजी बोला सबको करने देना, जो बोलता है बोलने देना। क्यों टेंशन लेता है? क्यों मान-सम्मान का चिंता करता है? क्यों तू उल्टा-सीधा चिंता करता है? टेंशन टेंशन क्यों लेते हैं? आखिर में तो काम मुझे करना है ना। पल-पल शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी। अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब कोई को आप ही जवाब देंगे गुरुजी। सब कोई को आप ही जवाब देंगे। मैं आपको बस सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी। अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो जैसे जो जवाब चाहते हैं गुरुजी, उसका वही जवाब रिटर्न में मिल जाए गुरुजी। हम किसी को सबको माफ तो कर दिया है गुरुजी, अब किसी को बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं गुरुजी। मैं किसी को बारे में कुछ भी बुरा नहीं करती हूँ, कुछ भी बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन जवाब उन लोग को मिल जाना चाहिए गुरुजी। जो जवाब उन लोग को चाहिए वो जवाब मिल जाना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप है तो मैं किस लिए डरूं गुरुजी? आप है मेरे साथ, मेरे साथ मेरे सांस में है गुरुजी, मेरे दिल में, दिल के धड़कन में है, मेरी आँख के पलकों में है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। दिल के गहराई से ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप बोलते हैं घर में क्या चीज़ है फेंक दे, अलमारी में क्या चीज़ है कब करूँ कैसे करूँ गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं जितना टाइम मिलता है मैं उस टाइम मैं विश्राम लेती हूँ गुरुजी। आप सब कुछ हटवा दीजिए गुरुजी, सब कुछ फेंकवा दीजिए। मैंने कैसे ढूँढूँगी गुरुजी, इतना बड़ा पूरा घर में कैसे ढूँढूँगी मैं? हाँ, कुछ पुराना कॉइन है मेरी अलमारी में, हम फेंक देंगे गुरुजी, और लेकिन पुराना कपड़ा किसको हम देंगे? कोई भी अभी आज कल लेना नहीं चाहता है। जो कोई लेना चाहता है, घर में जाके झाड़ू-पोछा करता है गुरुजी घर पुराना कपड़ा से। हम कैसे करूँ गुरुजी, मेरा पहना हुआ कपड़ा वो झाड़ू-पोछा करे। गुरुजी आप सब कुछ आप देख लीजिए गुरुजी। पल-पल शुक्राना गुरुजी, घर से जो चीज़ हटवाना है हटवा दीजिए, अलमारी से जो चीज़ फेंकवाना है फेंकवा दीजिए, दिखा दीजिए गुरुजी, पल-पल शुक्राना। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप विपिन अंकल और सोमा आंटी को भी सुस्त रखिए, खुश रखिए। जो संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबको खुश रखिए, सुस्त रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अक्षर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 जुलाई और शुक्रवार 9:07 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपना गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। इस प्यारे से दिन को देने के लिए, इस प्यारे से दिन की इतनी प्यारी शुरुआत करवाने के लिए मेरे गुरुपा, जिसके लिए मैं पता नहीं कितने महीनों से सालों से मैं बड़ा उस चीज़ के लिए मैं ना बहुत तरस रही थी मेरे गुरुपा। सच्ची में मेरे गुरुपा, जो एक हमारा जो मोह माया से जो हम ग्रस्त है मेरे गुरुपा, उसी चीज़ की बात है। पर ये भी आप ही की देन है मेरे को, ये मौका भी आप देते हो मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बहुत कुछ ऐसा हुआ संगत जी आज सुबह में, जो कि कई दिन से मतलब कई महीनों साल से मैं ये सोच रही थी कि काश कभी ऐसा हो कि ऐसा हो, लेकिन आज गुरुपा बहुत ही प्यारा सुबह आपने हमें ब्लेस किया। आज हम हंसते हुए उठे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड से शादी के पहले से बहुत कम हमारी बात होती थी, लेकिन अब प्यार था, वो सब था कि इतना दूर रहते हुए भी कभी 24 घंटे में कभी 1 सेकंड 10 सेकंड कभी 50 सेकंड या कभी 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके बात होती थी, लेकिन हमारा प्यार बहुत था संगत जी। मैं बहुत प्यार करती थी। अ, फिर भी चलो कभी, लेकिन हाँ कुछ अगर इमरजेंसी होती थी तो फिर कभी बात भी होती थी, काफ़ी मतलब बात होती थी। धीरे 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 वो समय घटता चला गया संगत जी। फिर शादी की डेट फिक्स हुई तो उसके बाद तो पूरे तरीके से ख़त्म, मतलब जो भी था। शादी के बाद जो मेरा जो अंदर का था मेरा प्यार, वो सारा मतलब हस्बैंड बात ही करना छोड़ दिए। मुझे लगने लगा कि क्या ये वही लड़का है, क्योंकि वीडियो कॉल पे भी बात नहीं होती थी और इतने दूर रहते थे कि मुझे इनका चेहरा मैं याद नहीं था संगत जी। मुझे इनका चेहरा याद ही नहीं था। और एक कम एज होती है संगत जी, नॉर्मली 20-22 साल या 25 साल के दौरान हर एक, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, जो भी संगत जी, तो उसका एक अलग ही ग्लेज होता है, एक अलग ही ग्लो होता है। तो वो सब हम दोनों लोग अच्छे दिखते थे। और शादी के बाद जो भी देखी उसके बाद से 7-8 साल लगभग उसको देखा नहीं मैंने, तो मैं ना उसको भूल गई थी, मैं दिखता कैसा है। अगर मैं कभी अभी अपनी आँखें खोल के मतलब आँखें बंद करके जैसे याद करने की कोशिश करूँ, तो मैं उसका चेहरा मुझे संगत जी, क्योंकि चेहरा कभी इतना ध्यान से नहीं देखी थी ना, तो बस मुझे उसकी नोज़ याद रहती थी संगत नोज़, बस उसकी मुझे नाक याद थी और बाकी कुछ भी याद नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, प्यार से मैं उसके दिल से बहुत प्यार मैं उससे बहुत प्यार करती थी। बाकी कुछ मुझे याद नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई हूँ, उसके मेरी जब शादी फिक्स हो गई, तो उसके थोड़ा बहुत उसके पहले ही थोड़ा बहुत मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी एक बार बीच में संगत जी। उसके बाद से फिर वो भी बंद हो गया संगत जी, लगभग। तो जब मैं यहाँ पे आई तो क्योंकि ऐसा व्यवहार था, तो मुझे लगता था कि क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है क्या? क्योंकि ये इंसान तो बिल्कुल ही उल्टा ही व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। इसके मन में तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। जो इंसान आपको भले ही कम बात करते हो, लेकिन प्यार का परिभाषा ये थोड़ी है कि वो आपके पास रहे, आपको घुमाए, आप उसके साथ घूमो-फिरो, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे, आपके साथ 24 घंटे लगे रहे फ़ोन में या वीडियो कॉल। ये ज़रूरी नहीं है, प्यार तो दिल से होता है ना, वही हमारा था संगत जी। तो इसके व्यवहार से मुझे लगने लगा था, 100% झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता था कि मैं 6 महीने में कन्फ्यूज़न में मैंने गुज़ारा कि ये वही लड़का है या किसी और से शादी हुई है, क्योंकि बिल्कुल जो बहुत थोड़ा बहुत मुझे याद था, ये वैसा दिखता नहीं था। पूरा बॉडी मतलब फिजिकल इसके जो टेक्सचर थे, मतलब पूरे के पूरे चेंज हो गए संगत जी। पेट वेट निकल गया, जो भी था, मतलब अजीब जैसा एकदम। तो मुझे लगता था कि भाई, तो पहले तो पूरा फिट वगैरह था, ऐसा करके गोरा चिट्टा था, तो अब ये ऐसा हो गया अजीब जैसा। तो मैं ये समझते समझते मुझे बहुत देर लग गई संगत जी कि ये वही लड़का है जिसको मैं इतने साल से मैं प्यार कर रही हूँ। मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ यहाँ पे। और उसके बाद से मैं संगत जी, मैं ना बहुत तरसती थी।
क्योंकि पहले भी साहब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कभी बात होती थी, तो जब अगर मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मान लो अगर मैं इसको मैसेज कर दी कि ऐसा-ऐसा बात है, तब ये फिर मुझसे बात करते थे। फिर हमारे बीच में कोई ऐसा बात नहीं था, लेकिन अगर कुछ होता था तो ऐसे नॉर्मल, अगर मैं अपने कुछ प्रॉब्लम है तभी ये बात करते थे समझ, लेकिन वो बात ज़रूर करते थे। यहाँ पे आने के बाद मतलब सब खत्म। और तो मैं एक था कि काश मेरे हस्बैंड भले ही वो मेरी बातें, मैं उससे एक था कि मैं उससे बहुत सारी बातें करूं, वो मुझसे बातें करे, मतलब वो मेरी बातें सुने, उस चीज को जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मेरी बातों को सुने, समझे मेरी बात को, मेरे जो मेरी फीलिंग्स है उसको समझे, मेरी जो मैं बात बोल रही हूँ। और स्पेशली 6 महीने तो मतलब और भी ज्यादा हो गए, उसके बाद धीरे 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 तो मतलब फिर एक हैबिट हो जाती है संगत जी। वो ना मेरी कभी, आज के डेट में भी संगत जी, आज तो बात ही छोड़ दो, आज तो बहुत अच्छा मेरा दिन स्टार्ट किया गुरपा ने। अगर एक शब्द मैं बोलती हूँ, सेकेंड टाइम पे उनका कोई कॉल आता है, या तो ये किसी को कॉल कर देंगे या ये उठ कर दर दर चले जाएंगे, मतलब एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड भी बोलना, एक वर्ड बोलना, मतलब एक सेंटेंस भी कंप्लीट इन्होंने कभी मेरा नहीं सुना संगत जी। जो एक होता है ना कि हाँ क्या करना है, मैं क्या बोलूंगी, उसके बाद अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर करना, फिर बोलूंगी, फिर उसके बाद 5 मिनट बिजी, फिर जैसे ही मैं बोलूंगी कि है, उसके बाद फिर बिजी, मतलब बात नहीं। आज लेकिन संगत जी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सिचुएशन थी, और मैं बात करने के लिए संगत जी, मुझे और क्या होता है ना कि संगत जी, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, उनके साथ कुछ भी हो, लेकिन हम उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो मेरी बात को समझे, सुने, क्योंकि अगर हम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैं उनको कुछ समझाऊं तो इस बात को वो समझे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है संगत जी। आज के डेट में संगत जी, सुबह में उठी और ड्रीम में तो मैं बहुत कुछ देख रही थी, पता नहीं कौन कौन सा मेरे गुरपा ने मेरा कष्ट काटा। उसके बाद से वो लेटे थे, लेकिन हाँ वो जो मैं कह रही थी संगत जी, पता नहीं कितने दिनों के बाद, साल के बाद संगत जी, मैं जो बोल रही थी ना, वो उन्होंने सुना। और उस बात को, भले वो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे संगत जी, लेकिन एग्री कर रहे थे। जो भी सिचुएशन है यहाँ की, जो भी मतलब, या मेरे घर का जो है, उस चीज को लेकर के मैंने उनसे आज बातें की संगत जी। भले ही लेटे लेटे वो भी लेटे थे और मैं भी लेटी थी संगत जी, लेकिन लेटे लेटे मैं उनको कह रही थी, और हूँ करके वो उस बात को एडमिट कर रहे थे। हूँ कहना अपने आप में, कहते हैं ना कि हूँ या हाँ, ये बहुत बड़ा है कि हाँ मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ। वरना अगर कभी कुछ कहने की कोशिश करती थी ना, तो वो ना गुस्सा हो जाते थे मुझे, मतलब बहुत गंदा बिहेव मेरे से करते थे, मैं उनको समझाना चाहती थी तो। लेकिन आज संगत जी, मेरे गुरुपा ने सच में ब्लैक मैजिक को बहुत अच्छे तरीके से धोया है, अच्छे से क्लीन किया है, जो कि उन्होंने मेरी बातें सुनी, मैंने उनसे बातें की और उस बात को समझ रहे थे। आज मैंने उनसे बहुत सारी बातें की संगत जी, बहुत सारी बातें, बहुत रूप में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, या पास्ट में जो भी हुआ संगत जी, अ, थोड़ी बहुत ही, अब ये नहीं कि भाई अब पूरा कहानी तो नहीं, लेकिन जो एक जरूरी जिस्ट होता है, जो बात करने का मतलब, एक जो जरूरी बातें होती है, आज मैंने वो उनसे की, और उन्होंने सुना, और इस चीज को वो एडमिट भी उन्होंने किया कि हाँ ये सही रहेगा। मैंने उनसे कुछ बातें की ऐसे भविष्य को लेकर के, हमें, हम प्लानिंग करने वाले कोई है नहीं संगत जी, वो ग्रुपट तय करते हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातें होती हैं, हाँ ऐसे करना है, ये करना है, वो बाकी तो सब ग्रुपा की मर्जी संगत जी। लेकिन वो बातें सुनने के लिए, या जो मान लो कि गलती हुई है, ये चीज मत करो, ये गलत है, यहाँ पे फंस रहे हो तुम, ये बात भी नहीं सुनने वाला। अभी भी के डेट में भी संगत जी, उन्होंने कई सारे ऐसे ऐसे मतलब है कि जिसमें कि इनको लॉस ही है, कोई मतलब बिना बिना कहते नहीं कि सिर पैर के कोई भी काम कर लेना जिसमें कि सामने वाले का फायदा लेकिन आपका नुकसान ही, तो मैं वो क्यों करूँ, ठीक है, अगर उनका फायदा मेरा भी फायदा तो मैं करूंगी, लेकिन सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा, बन रहे हो आप इतने होशियार हो, तो जो भी है। लेकिन आज गुरुपा की कृपा से आज मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, और उन्होंने भी बात को की सहमति दी, एग्री हुए बहुत प्यार से। बहुत दिनों के बाद संगत जी, जो गुरुपा की लाडली बच्ची है, उस सुबह में सॉरी संगत जी, उस सुबह में जाती है ना, तो 8:30 में उसको अगर जाना है, तो 8:15 तक वो या तो सोई रहेगी, ऐसा करके रहेगी संगत जी। अगर वो उठ भी जाएगी ना संगत जी, तो वो कब मतलब भूखे पेट ऐसा जा रही थी, काफी कई दिन से। इस बात को लेकर के ना मैं बहुत टेंशन में रहती थी संगत जी, कि छोटा बच्चा है संगत जी, अभी 3 साल का, 3.25 साल का है, और वो बच्चा
सुबह में कुछ भी मतलब खिला रही हूँ, पिला रही हूँ तो खा पी नहीं रहा है संग जी। अब उसको 10-15 मिनट के अंदर में मालूम मुझे उसको रेडी भी करना है, अगर कुछ भी उसके पसंद का भी कुछ चीज़ दे दूँ ना तो वो नहीं खाती थी और वो लंच भी करके नहीं आती थी संग जी। तो अब 1 बजे दोपहर में आएगी, तब तक वो बच्चा कुछ भी नहीं खा पाए और घर आने के बाद भी अगर उसको खिला रहे तो वो नहीं खा रहा है। तो सोचो कितना टेंशन होगा कि बच्चा खाएगा ही नहीं तो फिर कैसे जिएगा। तो मैं ये बात ना मेरे गुरुपा से बोली कि गुरुपा अब आप ही कुछ कर सकते हो मेरे गुरुपा। और मतलब संग जी कल से धीरे धीरे मैंने वो चेंज देखे, वरना ऐसा इस हद तक जो भी किया जा रहा था पता नहीं संग जी किसने किस आपके अपने हो पराए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो अपने ही दुश्मन निकालते संग जी। वो बच्ची ऐसी हरकत करती थी, पता नहीं, वो तो मुझे तो मारती थी बड़ा चट-चट। संगत जी, वो बच्चा इतना छोटा बच्चा अपने गाल पर इतना ज़ोर-ज़ोर से मारती थी संगत जी, इतनी ज़ोर-ज़ोर से अचानक से मारने लगती थी, उसके गाल लाल हो जाते थे और कंटिन्यू 10-15 मिनट मारते रहती थी। और ये हरकत वो पता नहीं अचानक से करने लगती थी। अब ये सारी चीज़ें देख-देख के मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। कि आपको कहते हैं ना कि आपको मारने के लिए किसी को आपके पास नहीं आना पड़ेगा, लोग दूर बैठ के भी ऐसा कर देंगे ना कि आप खुद को ही चोट पहुंचाओगे, खुद को ही खुद कष्ट पहुंचाओगे संगत जी। ऐसा मतलब हो रहा था। तो मेरे गुरुपा कल फिर मैंने ये चीज देखा कि कल उसने ये चीज नहीं किया अपने साथ, वरना मार मार के अपना गाल लाल कर लेती थी संगत जी, इतना खुद को भी मारती थी और मुझे भी। मतलब इस कदर जो भी था उसको ब्लैक मैजिक कहो नेगेटिविटी कहो, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल नहीं है संगत जी, ये चीज कोई नॉर्मल है ही नहीं। ये एबनॉर्मल सी चीजें एक्ट करना उसके साथ, ये सारी चीजें का होना संगत जी। और कल फिर आज जब सुबह में उठी संगत जी, तो जो उसके कीड़े काटते थे ना ये सारी, तो आज ऐसे कीड़े नहीं काटे थे आज उसके, सुबह में जब उसको नहलाया गया, उसके उसको कपड़े वपड़े पहनाया गया, तो ये मेरे गुरु पास सोचो संगत जी, ये कैसे है ये सब, कैसे गुरुपा ने ब्लैक मैजिक को भस्म किया, नेगेटिविटी को दूर किया और कैसी जिंदगी बदल गई एक रात में। कैसे हो सकता है संगत जी, अगर ये चीज अगर नॉर्मल होगी तो उसको समय लगेगा, वैसे गुरुपा के रहते कोई समय नहीं लगते, लेकिन ये चीजें ब्लैक मैजिक का काटना, गुरुपा का दिखाना, ये सब करना और इस तरह से मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे को संगत जी। और वो जो कुछ भी नहीं खा पी के जाती थी, आज काफी दिन महीनों के बाद संगत जी, आज वो बच्चा 7 बजे उठ गया, 7 सवा 7 में वो भी उठ गई संगत जी। उसने अपने पापा के साथ खेला, पापा मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे हम तीनों को मेरे ग्रुप और हम चारों ने टाइम स्पेंड किया संगत जी। आज उसने कई दिनों के बाद भले थोड़ी सी दूध उसने पिया संगत जी, इतने मतलब समझ लो कि महीनों के बाद, जब से उसका स्कूल ओपन हुआ है गर्मी छुट्टी के बाद से संगत जी, क्योंकि गर्मी छुट्टी में भले लेट हो जाती थी लेकिन वो घर में रहती थी तो दूध दूध जब लेट से भी उठती थी तो आराम से दूध दूध पी लेती थी संगत जी। लेकिन जब से स्कूल उसका खुला है तो वो भूखे पेट मतलब और लंच भी नहीं करना है, ऐसा था संगत जी। वो कुछ भी नहीं, उसके कितने भी पसंद का बना के दे दूँ वो नहीं करती थी। और आज गुरपा ने आज उसको दूध भी पिलाया, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, और इतनी अच्छी सुबह देने के लिए मेरे गुरुपा। और ये बात सच है संगत जी, सावन स्टार्ट है और हमारे महाशिव का कल्याण करने का भी देखो संगत जी कैसे कृपा कैसे करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप इतने अच्छे अच्छे दिन दिखाने के लिए मेरे गुरुपा, जो कि जिसे लगता था संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ मैं ना, ये बातें मैं कभी अगर टीवी में देखूँ या कुछ भी देखो तो जैसे लगता है ना, या खुद के बारे कभी कभी बैठ के सोचो कि क्या कभी मेरे पति मुझसे बातें भी करेंगे, क्या मैं कभी उनसे कुछ बातें शेयर भी, या मान लो कि जो भी वो मान लो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, चाहे कुछ भी करके, तो वो इंसान खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो क्यों मारेगा संगत जी, समझदार होते हुए, गुरबा का बच्चा होते हुए संगत जी। तो एक होता है ना कि भाई कोई तो समझाओ सही बात। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना कि आपने इतना अच्छा पल दिया जीने को, इतना अच्छा पल, इतना प्यारा पल, जिसमें कि आज हम सब और गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी, कल रात में हमने जो बाबू के स्कूल है गुरुपा के ब्लेस्ड बच्ची के स्कूल भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स वहाँ पे, क्योंकि गुरुपा खुद वहाँ बाबू के स्कूल में विराजमान है संगत जी। तो कल गुरु पूर्णिमा था तो इसकी जो प्रिंसिपल मैम उन्होंने वीडियो बनाए थे संगत जी, तो उसमें बहुत अच्छे से, इतना अच्छा स्कूल, इतने अच्छे प्रिंसिपल, इतना अच्छा ऑरा, और आप खुद वहाँ विराजमान हो मेरे गुरुपा,
इतना प्यारा ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि उस स्कूल में आपकी ब्लेस्ड बच्ची पढ़ी जहाँ पे आप खुद विराजमान हो। संगत जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर जो गुरु पूर्णिमा था, इतना अच्छा संस्कार उसके स्कूल में सिखाया जा रहा है, इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सच बात है, हम बहुत बड़े बड़े कभी स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं। भाई जिसके पास पैसा है वो डाल देता है, और कभी कभी नहीं भी होता ना, तो हमें लगता है कि हम चाहे जो भी कर लेंगे, लाख रुपया 10 लाख भी लगेगा ना, तो हम अपने अपने बच्चों को हम इस अपने जहाँ भी रहती हूँ वहाँ मैं सबसे बड़े स्कूल में डालूंगा, ये सोच के कि मेरा बच्चा, हम जो नहीं कर पाए वो मेरा बच्चा करे। पर क्या गारंटी है संगत जी कि वहाँ हमारा बच्चा जा करके वो वैसा संस्कार सीख रहा हो, उसको वैसी शिक्षा और दीक्षा मिल रही हो। पहले स्कूल में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा मिलती थी संगत जी, अब दीक्षा नहीं मिलती है, अब वो संस्कार नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे स्कूल में मेरे गुरुपा ने डाला संगत जी, जहाँ पे खुद उनके गुरु बने हैं, मेरे गुरुपा भी उनके गुरु है संगत जी, वो खुद गुरुपा की संगत बनी है वो बनी क्या संगत जी, हम गुरुपा की संगत हैं वो। और संगत जी और गुरुपा खुद वहाँ विराजमान हो संगत जी, तो वहाँ पे उस स्कूल के सारे बच्चों को इतनी अच्छी संस्कार मिल रही है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतना अच्छा स्कूल मेरे गुरुपा ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा आप दिलवा रहे मेरे गुरुपा, क्योंकि आप खुद वहाँ विराजमान हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सच बात है, जब हम गुरुपा की संगत बनते हैं ना संगत जी, तो हमें कुछ खोज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम सोचते ना, मैं ना बड़े परेशान रहती थी संगत जी पहले, क्योंकि बच्चे को, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि बच्चा मेरा अच्छा स्कूल में पढ़े। शुरू से स्टार्टिंग से यही चीज़ें हैं थोड़ी, कि अच्छा स्कूल में पढ़े या उसको सरकारी में ही डाल दो, ऐसा करके ये सब था संगत जी। और हस्बैंड का तो पता नहीं, वो चाह के भी ना वो कुछ कर, क्योंकि आपके पास रहना भी तो चाहिए कि आप कुछ करो, तो वो चीज़ें होने नहीं देना संगत जी। और बीच में ऐसा कुछ था कि ये स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, मतलब इस कदर, मतलब ऐसा है। और दूसरी बात संगत जी, क्योंकि ये सब कुछ भेज देते, और खोज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए जहाँ जो हमारे बेस्ट है ना संगत जी, गुरुपा हमें, हमारे बच्चों को, हमें, हमारे जितने हैं, हम सबको वहाँ पहुँचाते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। जो चीज़ हमारे लिए बेहतरीन है हमें वहीं पहुंचा देते हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना इतना प्यारा सब कुछ। आज मैं ना संगत जी सच बात बता रही हूँ, आज जो एक नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी होती है ना संगत जी, ये मोह माया वाली ज़िंदगी में भी आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये खुशी भी मेरे गुरुपा ने दी है, ये मेरी वजह से नहीं है संगत जी, ये गुरुपा की ही वजह से आज ये इतना प्यारा सुबह, इतना सुहाना सुबह आपने हमें ब्लेस किया मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिसकी शुरुआत अमृत वेला सत्संग से हो, जिसकी शुरुआत जय गुरु जी बोल करके हो, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती गला तेरी भानी सर्वदा बला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। अनंतम जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 11th of July 0407 का ब्लेसिंग्स है बाबा। 11 नंबर का ब्लेसिंग्स है। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 11 जुलाई को कर रही हूँ। बाबा के समक्ष बैठकर मैं अपना नित्य नियम करके अरदास का जोत जगा के बाबा के पास बैठी आप बाबा का शुक्राना और बाबा का गुणगान करने के लिए कि बाबा हमारे अपने बच्चों के लिए है। मतलब जैसे कि माँ भी वर्ड छोटा पड़ जाएगा, माँ से भी ज़्यादा इतना बच्चों को हर तरफ से बचाने के लिए आतुर रहते हैं कि हम इसका बढ़िया ही नहीं कर सकते हैं।
कल रात को जो हाफ टैबलेट था उसको मुझे खाना पड़ा, क्योंकि आँखों में पता नहीं, आँखों में ड्राई हो रहा है, वही सुन जा रहा है। उसके बाद जब वो वापस से सिकुड़ता है, आँखें मतलब चेहरा वगैरह थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो इससे लग रहा है आँख में बहुत खुजलाहट है, बहुत धुंधलापन दिख रहा है। तो वो दवा खाई हूँ और ये त्रिशूल वाला ब्लेसिंग्स जैसे ही मुझे मिला, मैं मैंने अपने सत्संग में रात्रि वेला के सत्संग में इसको सुनाया है कि कैसे मेरे सर पे त्रिशूल बन गया था। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। विपिन अंकल, जैसे कि मैं एलर्जी का दवा ले रही हूँ, तो मेरा कभी कोई आवाज़ मतलब एकदम एको करेगा, क्योंकि जीभ थोड़ा सा अटपटा हुआ रहता है, इसलिए भाषा भी ठीक से नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बाबा और सभी संगत हमें माफ़ करें। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने अपनी इस बेटी को नींद भी दिया। कल एट स्टेज सोई हूँ, नहीं बाबा, बीच में उठी थी एक बार, बीच में उठी हूँ तो सोचा कि इतना जल्दी अमृत वेला कैसे आ गया। तो ऐसा देखा कि 1:29 हुए हैं। मैंने कहा बाबा अब 4 बजे तक भी उठा देंगे मुझे, तब भी मैं अपना अमृत वेला संभाल लूंगी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना कि आपने वैसा ही किया और मैं अमृत वेला संभाल रही हूँ। यही है एलर्जी के कारण, मतलब अर्टिकेरिया के कारण बाबा आवाज में फिर से फर्क पड़ गया है। जब सूजन रहता है गले के अंदर, वो शेष होता है तो बाबा तो आवाज थोड़ा भर्रा भर्रा के निकलता है। तो भी बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना इसका सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम बाबा, राम राम विपिन अंकल और सोनिया आंटी, सबको, सब संगतों को राम 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 राम। बाबा ये आज मेरा 11 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं चुंगी कोलकाता से 5:47 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 7788 का एंजल नंबर है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप सब समय मुझे 7 नंबर का इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बाबा कि मैं एकदम धन धन हो जा रही हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज सुबह से आपने सारा काम बहुत अच्छे से कराया। आपने मुझे कल बाबा फिर से वही अमृत वेला से थोड़ा पहले मुझे वही इचिंग चालू हुआ था। थोड़ा कम है बाबा पहले से। तो मैं जानती हूँ वो मेरे अंदर का जो एलर्जिक चीज़ है उसको आप कोई तरह से निकलवा रहे हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। लेकिन बाबा वो होने से सोना उठना बैठना मुहाल हो जाता है। हर जगह लगता है कि कोई डंक मार रहा है, ऐसा टाइप का चीज़ होता है बाबा। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है आँखों पर, जैसे लग रहा है कि माउथ का जगह सूख जा रहा है,
मतलब फूल जा रहा है, गला सूखने लगता है गुरुजी, तो आपका अनंतम शुक्राना है कि उस समय मैं बस अपने लॉकेट से, जो लॉकेट पहनती हूँ आपका, उसे टच करा के बाबा, हाफ मेडिसिन जो परसों लिया था, कल हाफ लेके उसके बाद जो सोई हूँ बाबा, आपने 4 बज के कितना मिनट भी तो उठा दिया। ये आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना कि तुरंत का तुरंत वो चीज़ सब साइड कर गया और मैं उठ के अपना अच्छे से, जैसे अमृत वेला करती हूँ वैसे मैंने अपना अमृत वेला भी संभाला। उसके बाद बाबा अपने आप ही दुखभंजनी साहिब का पाठ लग गया, तो मैं पास में ही उसको रख के सुनते सुनते पता नहीं गुरुजी कब सो गई, और ठीक 6 बजे, 6:30 बजे तक उठी हूँ। हस्बैंड ने कहा उठो बच्चे को स्कूल जाना है, तो बाबा उठ गई। फिर बच्चे को स्कूल भेज के थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी तो जाते दिन तक उसका हाथ ठीक बैठ जाएगा लिखने में। बाबा कल भी स्कूल है बच्चे का, सैटरडे है कल, लेकिन कल स्कूल है 12 तारीख को, क्योंकि हमारे यहाँ कोलकाता में 21 तारीख को इतना ही धूम मचता है गुरुजी। वो जो सिंगूर वाला केस हुआ था किस ज़माने में, उसके लिए यहाँ एक नया चालू हो गया है, काला दिवस मनाया जाता है बाबा। एट एनी टाइम कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा वाला पोजीशन रहता है। ये दल उसको मारे, वो दल इसको मारे, सब जगह मिचेल ही मिचेल। तो जो पेरेंट्स दूर रहते हैं, बच्चे लोग भी दूर रहते हैं बाबा, तो उनके लिए आना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए प्रिंसिपल ने कल ही नोटिस को जारी कर दिया आ, कि छुट्टी है 21 तारीख को, उसके इंस्टेड 12 तारीख को क्लास है मंडे के रूटीन से। तो अच्छा ही हुआ बाबा, बच्चे लोग सब सेफ रहेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुजी, एलर्जी का दवाई तो चालू किया है। दोपहर को आपका वो बड़ा वाला विपिन अंकल का जो सत्संग था, शायद 1011 वाला शायद बाबा, तो वो सुनते सुनते ऐसा घोर से नींद आया। बच्चा भी मेरे पास खेलते खेलते ही सो गया बाबा, थक जाता है स्कूल जाने के लिए और जल्दी उठता है। और बाबा कब जो छोटी आंटी आई है मुझे कुछ पता भी नहीं चला है, मतलब बहन आंटी, आपने उसको आदेश दिया है सत्संग करने का 13 तारीख को, तो बाबा वो करेगी, छोटे से ही करेगी, मतलब क्या तब भी लोग हो जाएंगे, 10-20 जन तो हो ही जाएंगे बाबा। आपने जो भी उसको आदेश दिया वो उसको करेगी बाबा। मैंने कहा कि तुम शाम हो जाएगा, 6 साढ़े 6 बज जाएगा जाते जाते, तो बाबा को तो उस दिन लंगर भी देना होता है। तो बाबा उसने कहा दीदी मेरे यहाँ तो सब, मतलब रसोई घर अभी साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो पीजी का काम करती है, इसलिए उसको तरह तरह का खाना सब बनाना पड़ता है। नहीं तुम अपने घर से बना के ले आओ, मैं तुमको उसका पेमेंट करूँगी। हम बोले कि नहीं, उतना सा काम मैं कर सकती हूँ बाबा के लिए। ये बाबा की तापसी आंटी जाएगी नहीं, उसकी भतीजी भी है, उसने उसको कुछ गिफ्ट नहीं किया है, तो वही सब देने के लिए वो सैटरडे संडे जाएगी। तो टुम्पा आंटी रहेगी बाबा, वही हेल्प करेगी, और हम लोग हेल्प करने वाले कोई नहीं बाबा, आप अपना काम खुद ही करा लेते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। ये सेवा लेने के लिए भी आपका शुक्राना। आपने अभी जो सत्संग सुनाया जिसमें शिखा आंटी का था बाबा, वो सुबह से कोशिश में लगी थी कि सुनूं सुनूं, पहले तो वो गायब हो जाता है बाबा मेरे से। गुरुजी अरदास वाला प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, मैं सब्सक्राइब भी करती हूँ गुरुजी तब भी नहीं मिलता है। फिर अचानक से वो आ गया, मैं समझ गई कि मेरे को सुनना ही सुनना है, इससे मेरे रिलेटेड कुछ तो होगा। हाँ बाबा, कल मेरा डेंटल एक्सट्रैक्शन है, और उसमें उन आंटी ने लास्ट की तरफ कहा कि मेरी बहन का डेंटल एक्सट्रैक्शन हुआ, 2 दिन थोड़ा परेशानी था, उसके बाद वो ठीक हो गई। तो बाबा आपने भी लिखा है कि 2.5 दिन तेरे लिए भारी है, तो बाबा सत्संग में तो मैं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी, आपको लेके ही जाना होगा, भले मैं चुपचाप रहूँ, कुछ बोलूँ ना बोलूँ। और डेंटल एक्सट्रैक्शन दांतों को लेके तो मैं इतना ज़्यादा ही जैसे लगता है कि टॉय के जैसे खिलवाड़ करती हूँ दांतों को लेके। क्या करूँ गुरु जी, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। आप पहले से आगा करके कष्ट को कटवा देते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज मैं अपने
नए घर आई हूँ, भाभी नहीं आई है, ट्यूशन्स के लिए जाएगी, इसलिए बोली कि भाभी दीदी 5-10 मिनट के लिए क्या जाऊँगी। तो मैंने जो भी बच्चे लोग के लिए लाती हूँ बाबा, ये एक सेवा ही है मेरे लिए। बच्चा लोग को इस साइड में वो सब चीज़ नहीं मिलता जो मेरे यहाँ मिलता है, मतलब जो सब सामान। तो गुरु जी, मैंने मैंने कहा हस्बैंड को, आपको तो जो मेंटेन केयर टेकर है उसको तो पैसा देना ही है, आप अपने हाथ से उनको पैसा दीजिए और क्या बोलते हैं कि ऊपर जाके शिवांगी के हाथ में इसको दे दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वैसे ही किया, पर वो केयर टेकर तो थे नहीं, उसके मेड को दे के आ गए हैं मेरे हस्बैंड। तो बाबा ये काम भी आपने पूरा कराया, ये भी एक सेवा ही है मेरे लिए कि बच्चों लोग को जो चीज़ नहीं मिलता है वो लोग आशा में रहते हैं कि मेरी बड़ी आएगी तो लेके आएगी। तो बाबा ये चीज़ भी आप प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आते आते बाबा मुझे हठात से याद आया कि अरे हम लोग रोज़ जब चले जाते हैं तब हमें याद आता है कि ये टपरवेयर का शॉप इधर है बाबा, होलसेल का, मतलब वो गोडाउन टाइप का है गुरुजी। और मुझे गुरुजी 3-4 कैप लेना है 750 ml का, जो कि मिलता है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत पहले मेरी ननद भी इस काम को करती थी, तो उसने मुझे मैंने 2-4 कैप जो टूट टाट गया था तो उसको प्रोवाइड किया था। तो ये चीज़ का नॉलेज मुझे था कि ये चीज़ मिल जाएगा। तो बाबा मैंने हस्बैंड को कहा कि हम लोग लेट से आएंगे तो दुकान बंद हो जाएगा, आप पहले इस शॉप में चलिए। तो बाबा मैं शॉप में गई, पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं कैप तो सिर्फ नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो मैंने वहाँ बाबा 500 ml का 2-2 बॉटल जो देखा, और मैं ऐसे भी ऑनलाइन देखती हूँ तो पता ही चल जाता है कि कब कौन सा क्या 50% ऑफर में है। तो आओ 500 ml का 2 बॉटल मैंने लिया। एक वो जो तापसी आंटी की बेटी है उसके लिए एक बॉटल लिया बाबा, बस। और क्या था बाबा, उनको तो अपना नफ़ा चाहिए गुरुजी, ठीक है, काम करने तो बैठे ही हैं वो लोग। तो बाबा मेरे को भी आसानी से 750 ml का 4 कैप एकदम एग्जैक्ट जैसा उसको चाहिए, मैंने मेरे बॉटल से मतलब मैच करता मिल गया बाबा। उसमें भी आपका अनंतम शुक्राना, आपके बिना चाहे कहीं कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका मन में जाप करके ही उतर गई थी बाबा, मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही सारा काम करवाइए बाबा। तो आपकी कृपा से गुरुजी वो कैप मुझे बहुत कम पैसों में अच्छे दामों पे मिल गया, क्योंकि टपरवेयर का जो प्रोडक्ट होता है बहुत अच्छा होता है। मैंने वो फ्लू के लिए भी एक बॉटल लिया, मैंने तब उसे कहा कि ये मेरा बेटा देगा तेरी बेटी को उसके बर्थडे पे। और बाबा एक 200 ml का भी एक छोटा सा बॉटल लिया है गुगलू के लिए। बाबा इससे क्या हुआ, उन्होंने खुद ही कहा राखी के लिए हम लोग फिर डिस्काउंट लगाएंगे, आप सुबह 11 बजे आइए, हम आपको अच्छे दामों में चीज़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैम। उन्होंने मेरा अपना नंबर दिया और मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कहा हाँ मैं जायसवाल हूँ, चूँकि जायसवाल। तो उसने कहा फिर क्या बात है, आप बंगाली में बात मत करिए, आप अच्छे से हिंदी में ही बात करिए। तो बाबा वो भी नॉन बंगाली ही हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि सही चीज़ सही दुकान मिल गया, ताकि हम जो मार्केट प्राइस से एकदम कम प्राइस में होलसेल रेट में टपरवेयर का सब सामान प्रोडक्ट पा सकते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि ये काम को भी आपने आज अंजाम दिया। बाबा मेरे इस नए घर में बच्चे लोग खेलते हैं, खाते हैं, मूड़ी वगैरह गिर जाता है ज़मीन पर तो बहुत लाल चिटिया हो जा रही है गुरुजी। पता नहीं कहाँ से, सारा घर बंद रहता है, तो घर झाड़ू लगाओ तो बाल निकलते हैं। तो तब उसे आंटी बोलती है कि शायद गुरुजी यहाँ आके रहते हैं और वही अपना हेयर कोम करते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी को तो करना है बाबा, मैं क्या ही बोलूँ, उसके मन में जो भाव हुआ उसने बोल दिया बाबा। तो बाबा यही बस, सब में सारा काम हो गया है, मशीन में कपड़ा डाली हूँ, कपड़ा हो जाएगा बाबा, बस हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि आजकल रास्ता बहुत जाम हो रहा है गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आप हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुजी, हमें निरोगी काया दीजिए बाबा,
जो काम चालू करवा दिए हैं आप बाबा, आप उसको इंजाम दीजिए बाबा। बहुत मुश्किलात पड़ रहे हैं। आज प्लम्बर भी आया था। बहुत अंदर से ज़्यादा काम है गुरुजी। और जो ऊपर के हमारे जो रिलेटिव हैं वो एकदम खाली बाहरी बाहरी काम करा के कम पैसों में अपना जान छुड़ाना चाह रहे हैं गुरुजी। तो वैसे करने से तो मेरा प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाता। मैंने अपने प्लम्बर को बुला के दिखाया। उसने कहा भाभी प्रॉब्लम यहाँ से है और इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। वो थोड़ा खर्चा वाला है बाबा। आप मेरे को साधन जुटाइए ताकि मैं पेमेंट कर सकूं गुरुजी। कृपा करिए बाबा, मेरे कृपा करिए। आपका अनंत अंबार शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, ज्ञान लगा ले, छोड़ जगत का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा रुका हुआ काम आप फिर से ठीक कर दीजिए। मैं चुमकी आंटी का हस्बैंड राजेश बोल रहा हूँ। जय जय गुरु जी।